तो फाइनली दोस्तों आज जो है क्लास 12 के साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश कोर का परीक्षा हो चुका है। ठीक है। और जैसा कि दोस्तों जो क्वेश्चंस आज आपको बताए थे सुबह में, ठीक है, और कल आपको जो बताए थे ट्रिक जितना बताए थे उससे दोस्तों एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं गया था। ठीक है। 3 से 4 एमसीक्यू थोड़ा मोड़ा दोस्तों आपको डिस्टर्ब किया होगा, बाकी कुछ नहीं किया होगा। सब्जेक्टिव तो एकदम मक्खन था, नोट मेकिंग समरी सारा चीज मस्त था। ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो भी क्लास 12 के साइंस के विद्यार्थी 2025 में आज 4 मार्च को एग्जाम दिया था, ठीक है, उसका आंसर की को हम लोग देखते हैं कि किसका आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना चाहते हैं 12 के बाद आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको और भी सहायता कर सकूं। दोस्तों सबसे पहला ही क्वेश्चन जो कि आपको बता चुके हैं कि नोट लिखते समय हम लोग एब्रीविएशन का यूज करते हैं, टाइटल का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है। और आपका नोट मेकिंग तो दिया ही था। ठीक है, जिसमें आप लोग भरपूर एब्रीविएशन यूज किए होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट का एमपी लिख दिए होंगे, लेकिन डेट हम लोग कभी भी नोट मेकिंग के समय नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2 नंबर पूछा था। ठीक है, कि 2 नंबर क्या पूछा था कि आपका नेम ऑफ, ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो क्या बोले थे वीडियो में शुरू कि सबसे ऊपर में एट द टॉप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा लेटर राइटिंग के लिए यहाँ पर सही होगा। अरे भैया हम कितना बार आपको ट्रिक में बताएं कि सबसे पहले आपको डेट लिखना है, मंथ लिखना है और उसके बाद आपको ईयर्स लिखना है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1 फरवरी 2025। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा था कि आर्टिकल इंड कैसे होता। हम आपको हर एक बार बताएं कि आर्टिकल में 4 चीज होता है, हेडिंग, ठीक है, सॉरी, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन। अंतिम में क्या आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है। तो बोलिए कि विथ है सुटेबल, ठीक है, कंक्लूजन के साथ, ए नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 5 नंबर पूछा था। 5 नंबर हम आपको कई बार बोले थे ना कि आर्ट्स वाला पेपर में खाली पास्ट टेंस दिया है, तो आपके पेपर में इमीडिएट पास्ट टेंस जरूर होगा, जिसे कि एक्सपेक्ट किए थे उसी प्रकार का क्वेश्चन आया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, रिपोर्ट लिखते समय लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि कौन समरी का पार्ट नहीं है। हम आपको कई बार बताएं कि समरी लिखते समय, जैसे कि आज आप लोग समरी लिखे भी होंगे क्योंकि वो आपका कंपलसरी था नोट मेकिंग और समरी। ठीक है, उसमें आपको क्या हो, कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड को नहीं लेना है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, उसी को लिखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड फ्रॉम नॉट टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों हम आपको बताए थे ना कि 1871 में फ्रांको पर्शियन वार हुआ था, जिसमें फ्रांस का क्या हुआ, हार हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू बॉय अपीयर्स, ठीक है, लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है मॉर्निंग। ठीक है, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चा लोग हो सकता है कंफ्यूज होकर चंपारण मार दिया होगा। ठीक है, कि गांधी और शुक्ला बोटेड एट द कलकत्ता जाने के लिए दोस्तों किस बॉर्डर से, ठीक है, ट्रेन को पकड़े थे। तो देखिए यहाँ पर चंपारण नहीं हो, क्योंकि वो कहाँ जाते, मुजफ्फरपुर जा रहे थे। कलकत्ता से कहाँ जाते, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है, पटना में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। हम आपको बोले थे ना, अरे भैया सही में बोले थे सर जी। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या बोलता है कि व्हाट मेड बामा स्ट्रेक्स, ठीक है, हर, ठीक है, विथ आपका लाउटर, ठीक है, इस प्रकार से बोला था। इसका हम आपको बोल देगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुकिंग एट द ओल्ड मैन होल्डिंग द पैकेट व्हाई इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, कि किस प्रकार से ओल्ड मैन जो है किस प्रकार से पैकेट ले जाता है। 2 पैकेट होता है, लैंडलॉर्ड को होता है, 1 पैकेट छूता है, दूसरा का पैकेट नहीं छूता है। ठीक है, अनटचबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया गया था। जो क्वेश्चन बताया सेम आया है, बाहरी कुछ नहीं आया है। फिर दोस्तों बोलता है कि कैन यू गॉड गिवन, ठीक है, लेजे एवर बी ब्रोकन हु सेड दिस वर्ड। कौन बोला था, सुबह सुबह ही क्वेश्चंस कराए हम बोले थे ना, मुकेश ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन दोस्तों वहीं से आया है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हम आपको सारा चीज बता दिए। ठीक है, वीडियो ज्यादा नहीं दिए थे ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। डीप वाटर बोले थे ये किसका पार्ट है, तो मैन ऑफ माउंटेन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। इस वाला में देखिए, इस वाला अगर जो डीपली पढ़ के गया होगा तो उसका आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर डी 120। ठीक है, अब 14 नंबर देखिए, हम आपको बोले थे ना कि पेडर और ओल्ड क्रॉप्टर एगो क्या खेलता था, खेल खेलता था जो ताश खेलता था। ताश को हम लोग मेजोरिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस से पूछा भी है। दोस्तों किसका ब्रांड मेकअप मटेरियल, तो पेंकअप का ब्रांड है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेंके ब्रांड ऑफ मेकअप द मटेरियल। ठीक है, फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि सोफी टोल्ड जियोफ, ठीक है, डैट
डेनी वाज अनेबल टू साइन ऑटोबायोग्राफी हर वाज। हम आपको बताए थे कि सोफी जब डेनी केजे से मिलता है तो ये जियोफ को बताता है, तो जियोफ कहता है उसका भैया है, ठीक है। बोलता था क्या क्या प्रूफ है कि तुम डेनी केजे से मिले, क्या उसका साइन लिए है? तो बोलता है ना कि हम जो उस समय क्या है कि ना ही पेपर था ना ही पेन था, लेकिन जैकबर्ड का कारनामा देखिए, पेन को पर लिख दिया, ठीक है। दो जगह मिस प्रिंट किया है, एक महाराजा प्रतिबंधनपुरम में और एक बार इस वाला में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव पेन और पेपर, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हाउस। तो दोस्तों किसका घर से कमला दास जो कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो हर पेरेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी कराया वो क्वेश्चन से। फिर देखिए एथिंग में क्या बोलता है, प्लीजेंट एरिया को दिखाता है, ठीक है, शांति भवन को, शांति इलाका दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए प्लीजेंट प्लेस। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रूप में 19 नंबर, ठीक है, कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 12 गिनता है, क्यों गिनता? पाब्लो नीडो 12 क्यों गिनती है? तो 12 गिनती है इसलिए क्योंकि सभी लोग शांत हो जाए, कीपिंग क्वेट, ठीक है। इसका बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड, ठीक है, हाउस ओनर पुट हाफ एंड न्यू सेड। तो किस प्रकार से न्यू सेट करता है? तो टू अर्न सम मनी। ये भी कराए हैं क्वेश्चंस, अरे सब तो क्वेश्चंस कराए हैं सर जी, आप लोग काहे नहीं किए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ आर द टाइगर डिस्क्राइब द पोएम इन द आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। इसमें हो सकता है बच्चा लोग अगर जो ऑल ऑफ दिस माना तो उसका सही है, ठीक है। फियरलेस का मतलब ही दोस्तों क्या होता है? निर्दयी होता है, और इस दोनों का शब्द का मतलब ही निर्दयी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि टाइगर किंग कौन है, तो महाराजा प्रतिबंधनम पूरा में, लेकिन महाराजा का देखिए महाजाजा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ टाइगर किंग बॉर्न, ठीक है। टाइगर किंग दोस्तों जब जन्म लेता है, यानी कि किसके समय में जन्म लिया था? तो इन द आवर ऑफ बुल, ठीक है, बेल के समय में। तभी तो बेल और टाइगर एक दूसरे का क्या था? दुश्मन था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रूप में, ठीक है, कि हु वाज द सेम कौन था? हम आपको बताए थे, ये आपका साइकार्टिस्ट था और आपका चार्ली का दोस्त था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, कौन सा है? जर्नी ऑफ द एंड वाला है, ठीक है। तो आपका तिसानी जोशी क्रॉस कितना जोन्स क्रॉस की थी? तो मैं आपको बोला था 9 टाइम्स जोन क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर डी 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 26 नंबर, कि बीच प्रोग्राम वाज हेल्ड, ठीक है, कैंडियन जी ऑफ ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स ऑन आइस, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डॉक्टर सदाब कौन था? तो आप लोग सब लोग इसका आंसर मारा हुआ, जापानीज डॉक्टर था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर बोलता है कि डेयरी का कितना साल था? डेयरी का उम्र कितना साल जिसका फेस जला हुआ था, ठीक है। अब मिस्टर लेम का एक 10 लीक का था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेयरी का उम्र 14 साल का था। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो मिस्टर लेम के बागान में, ठीक है, गार्डन में एप्पल जो था किस लिए था? तो जेली बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेली। फिर आगे देखिए हु इज आना, आना कौन था? द बामा का एल्डर ब्रदर था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप लोग आगे देखिएगा तो एक आपका पेसेज था, तो पेसेज तो आप लोग बना ही लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर पेसेज में किसका पूछा? नरेंद्र का फादर पूछा था। फादर में सब लोग ये वाला मारे थे कि नहीं, कि कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। विश्वनाथ दत्ता मार देना, आप लोग बोलेंगे सर जी मारे थे। फिर देखिए जैसे हम आपको बताए थे नोट मेकिंग आएगा 100% कंपलसरी है, ठीक है। जो नोट मेकिंग था 100% कंपलसरी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आर्ट्स का जो है जिस प्रकार का पैटर्न था उसका भरोसे मत जाइएगा, मैं आपको बोला था 100% वही हुआ, कंपलसरी था 8 नंबर का। फिर देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था जिसमें आपको बोले कि राजकुमार शुक्ला को 100% याद कर लीजिएगा। फिर बोले थे सो नंबर सिग्निफाई किस प्रकार से करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर डगलस के बारे में तो आप लोग लिख ही सकते थे, बामा के बारे में आप लोग लिख ही सकते हैं। टॉम कौन था? तो उसका नौकर था, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। मुकेश के बारे में पूछा है, फ्रांस के बारे में पूछा है, ठीक है। फिर आप सभी का नोटिस दिया था 3 नंबर में, तो आप लोग अटेम्प्ट जरूर किए होंगे। फिर अगर आप लोग देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रेकडाउन बिजली वाला मैं आपको बताया थी कि इसको याद कर लीजिए, 100% देगा, दे दिया है एग्जाम में। एक रिपोर्ट दिया था सेव वाटर के लेकर, तो आप लोग बना लिए। ट्रिक में आपको दिया था वहीं से आया क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को ये रखते हैं। 12 तो आप लोग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।